हार्ट अटैक नंबर एक वजह है दुनिया भर में सबसे ज्यादा लोगों के मरने की, इसलिए बहुत जरूरी है कि इस पे बात की जाए। खास तौर पे उन अलामात की बात की जाए जो अचानक से हार्ट अटैक की वजह बन सकती हैं। हार्ट अटैक दो वजह से होता है, एक जिसमें आपकी बॉडी आपका साथ देती है, इसे कंपनसेटेड हार्ट फेलियर बोला जाता है, और दूसरा जिसमें आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देती है, इसे डीकंपनसेटेड हार्ट फेलियर बोला जाता है। पहले केस में जब आपका हार्ट वीक हो जाता है तो वो सही से बॉडी में खून सप्लाई नहीं कर पाता है, और खून में ऑक्सीजन होती है। अब आपकी बॉडी को सही से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसे कंपनसेट करने के लिए, जिसे पूरा करने के लिए बॉडी खून का बहाव बढ़ा देती है, प्रेशर बढ़ा देती है। बॉडी जिस्म में बहुत ज्यादा पानी और सोडियम इकट्ठा कर लेती है और सोडियम और पानी को जिस्म से बाहर नहीं निकलने देती, इनके इखराज को रोक देती है। बॉडी ये पानी खून का प्रेशर बढ़ाने के लिए करती है ताकि जिस्म में खून का बहाव नॉर्मल रहे और खून हर जगह पहुंच पाए। इस तरह के हार्ट फेलियर में कोई अलामत नहीं दिखती है, हार्ट अटैक खामोशी से होता है। अलामत ना दिखने की वजह यह है कि बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर रही होती है, बॉडी कमजोर हार्ट की मदद कर रही होती है और तब तक करती है जब तक आपका हार्ट मुकम्मल तौर पे काम करना बंद नहीं कर देता। इस तरह के हार्ट अटैक में सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर और पल्स रेट बढ़ा होता है। अब यहाँ हम बात करेंगे मेडिकेशन की कि लोग बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, बढ़ी हुई हार्ट बीट को कम करने के लिए मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, जो असल में मसला है उस पे पर्दा डाल देते हैं। आंखें बंद कर लेते हैं कि मेडिसिन लेते ही ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, आपका हार्ट रेट नॉर्मल हो जाता है, मेडिसिन लेते ही आराम आ जाता है। तो लोग ये समझ बैठते हैं कि मेडिसिन लेते ही सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब सही हो गया, बॉडी नॉर्मल फंक्शन करने लग जाती है। देखिए, ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने वाली मेडिसिन आपके हार्ट के लिए कुछ नहीं करती हैं, वो सिर्फ आपके हार्ट को रिलैक्स कर देती हैं। असल में आपका हार्ट मजीद वीक होता चला जाता है क्योंकि असल वजह पे आपने पर्दा डाल रखा है, और फिर एक दिन हार्ट अटैक की मजीद अलामत दिखने लगती हैं। यहाँ बात आ जाती है डीकंपनसेटेड हार्ट फेलियर की। इन अलामत में हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ पांव और टांगे सूज जाती हैं, सर भारी होने लगता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, हर वक्त थकावट रहती है, सीने में अक्सर दर्द रहता है। कुछ अलामत हैं जो लोग जानते हैं और कुछ नहीं जानते। पिटिंग ईडिमा, जिसमें पांव में सोजिश आ जाती है और उंगली के दबाने से वहां गड्ढा बन जाता है। ये इसलिए होता है कि दिल कमजोर हो चुका है और सही से खून पंप नहीं कर पा रहा है। इस सोजिश की और भी वजूहात हो सकती हैं, जिसमें जिगर का खराब हो जाना और गुर्दों का सही से काम ना करना शामिल है। लेकिन हार्ट फेलियर भी पिटिंग ईडिमा की एक वजह है। सांस का फूल जाना, खासतौर पे एक्सरसाइज के बाद या सीढ़ियां चढ़ने के बाद किसी ऊंचाई पे जाने से, बाएं बाजू में दर्द, सीने में दर्द, ये सब अलामत हैं हार्ट फेलियर की। ये सब अलामत हैं जिनके बारे में अक्सर लोग अवेयर हैं, पहले से जानते हैं। अब हम बात करेंगे ऐसी अलामत की जो कि अक्सर लोगों को नहीं पता। खांसी का होना अलामत हो सकती है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की, जिसमें खून दिल से गुजरे बगैर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में वापस जा रहा होता है। इसमें आपके फेफड़े यानी लंग्स भी शामिल, और ये खांसी की वजह बनता है। ओके जी, अगले नंबर पे है डिमेंशिया, जिसमें आप मेमोरी लॉस का शिकार होंगे, चीजों को भूलने लगेंगे, यादाश्त इतनी अच्छी नहीं रहेगी जितनी पहले थी क्योंकि ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। हार्ट कमजोर होने की वजह से खून का बहाव दिमाग की तरफ अच्छा नहीं है। अगली अलामत की हम बात करेंगे कि हार्ट फेलियर में आपका यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, पेशाब आना कम हो जाएगा, और वो इसलिए कि बॉडी कमजोर ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी की वजह से पानी को रोक के रखेगी। आपकी बॉडी पानी और सोडियम को बाहर नहीं निकलने देगी, जिसकी वजह से यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, कम पेशाब आएगा। एक और वजह की बात करेंगे कि आपको सोते वक्त लेटे हुए सांस लेने में दुश्वारी होगी, लेकिन जैसे ही आप उठ के बैठेंगे, खड़े हो जाएंगे, तो ये सही हो जाएगा। ये हार्ट कमजोर होने की एक निशानी हो सकती है। अब इनके हल की तरफ आते हैं कि अगर आप रात में क्वालिटी स्लीप नहीं ले पा रहे तो दोपहर में कुछ टाइम के लिए सो लें। आपकी नींद पूरी होगी तो तभी आपका हार्ट सही रहेगा, और अगर आप नींद पूरी नहीं ले पा रहे तो आप फेलियर के रिस्क पे हैं, हार्ट फेलियर के रिस्क पे हैं। तो वो लोग जो अपने काम की वजह से रात में 4 से 5 घंटे की नींद ले पाते हैं, उन्हें दोपहर में सो लेना चाहिए। आपकी नींद का मयार यानी क्वालिटी ऑफ स्लीप जितनी बेहतर होगी, उतना ही आपका हार्ट सेहतमंद रहेगा, आप लंबी जिंदगी जी पाएंगे। नींद का पूरा होना बहुत जरूरी है। रिफाइंड ग्रेन्स, छने हुए आटे की चीजें खाना, मैदे से बनी हुई चीजें खाना, पास्ता, सीरियल्स, ब्रेड से दूर रहें। होल ग्रेन आटे का इस्तेमाल करें कि आपके विटामिन लेवल्स को सही रखता है, स्पेशली विटामिन ई। इन सब चीजों का इस्तेमाल और इनमें मौजूद चीनी का इस्तेमाल इन्फ्लेमेशन की वजह बनता है।
ऑक्सीडेशन की वजह बनता है, विटामिन ई की कमी की वजह बनता है और आपकी सेहत खराब करता है। विटामिन ई ओवरऑल मसल स्ट्रेंथ के लिए बहुत कारआमद है, दिल को मजबूत करता है, दिल के मसल्स को मजबूत करता है। और तहकीक में देखा गया कि जिन पेशेंट्स को विटामिन ई दिया गया उनके मसल स्ट्रेंथ में 50% तक बेहतरी देखी गई। बात करेंगे विटामिन के की। ये विटामिन रिसेंटली दरियाफ्त हुआ है और विटामिन D3 के साथ मिलकर काम करता है। इसका काम है कैल्शियम को अपनी जगह पे रखना, आपकी खून की नालियों में ना आने देना और हड्डियों तक महदूद रखना। विटामिन के फैट्स में पाया जाता है और अब यहाँ सवाल ये आता है कि फैट्स के खाने से तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तो कोलेस्ट्रॉल को लेके मैं आगे चल के एक वीडियो बनाऊंगा कि एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया फैट्स को लेके हमारे साथ। असल कल्परेट चीनी है और चीनी का किया हुआ नुकसान अक्सर फैट्स पे डाल दिया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पे डाल दिया जाता है। लास्ट पॉइंट की हम बात करेंगे कि हाई कार्ब डाइट को छोड़ के आप लो कार्ब डाइट पे आ जाए। ऐसी ग़िज़ा जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और शक्कर की मिकदार बहुत ज्यादा है उसे छोड़ दें। रिफाइंड ग्रेन्स छोड़ दें, छना हुआ आटा, मैदा खाना छोड़ दें। नेक्स्ट वीडियो कोलेस्ट्रॉल पे होगी। चैनल पे आने का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।